Morning students, how are you? I hope that all you will be fine and safe and secure also at your home, and you all will be rejoicing your teaching, your studying. I am Seven sir, your English teacher, and today we will discuss our chapter number 3rd from book first Flamingo, Deep Water. And you know that this is the new way when we will study, and in this chapter William Douglas is the author. Was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. याकीमा एक प्लेस था बेटा USA का, वहाँ पर उन्होंने टीचिंग किया अपना ग्रेजुएशन करने के बाद. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. वो थक गए कुछ टाइम के बाद, टीचिंग किए 2 साल, फिर उनका मन नहीं लगने लगा. उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें जो है एक लीगल कैरियर बनाना चाहिए. लीगल कैरियर का मतलब था बेटा कि अब वो लॉ करके लॉयर बनना चाहते थे. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट एल. फ्रैंकलिन, आप जानते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वहाँ के प्रेसिडेंट थे. उनसे मिलते हैं एल में. एल एक प्लेस था. एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. और उनके एक एडवाइज़र और फ्रेंड बन जाते हैं. कैसे एडवाइज़र बनते हैं? लीगल एडवाइज़र, क्योंकि उन्होंने अब डिसाइड कर लिया था कि हमें जो है लीगल सेक्टर में वर्क करना है, इसलिए वो लीगल एडवाइज़र बन जाते हैं, जिससे कि वो अब उनको एडवाइस दे सकें. डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. वो जो व्यक्तिगत अधिकार हुआ करते थे उसी पर एडवाइस दिया करते थे, उसी के एक अच्छे लॉयर थे. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. बेटा उन्होंने 30 ईयर के आसपास 36 ईयर उन्होंने जो है एक लॉन्ग टाइम उन्होंने जो है एज जस्टिस वर्क किया किसी कोर्ट में. अपने आप में है एक रिकॉर्ड था. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स ऑफ विलियम ओ डगलस. बेटा विलियम ओ डगलस बहुत बड़े लॉयर भी थे, जैसा कि आपने देखा. एक क्या कहते हैं, साहित्यकार भी बने, लिटरेरियन भी बने, और उसके पहले वो एक टीचर भी थे. तो विलियम सी डगलस वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी थे. और वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी बनने में क्या क्या चीज़ें थी कि उन्हें वेरियस फील्ड की जानकारी थी. वेरियस फील्ड्स में उन्होंने एक्सपर्टाइजेशन हासिल किया था. उसी की देन थी कि वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं. पूरे वर्ल्ड में उनकी बुक्स पढ़ी जाती हैं. और भारत का जो सबसे बड़ा बोर्ड है CBSE बोर्ड, और भी जितने बोर्ड हैं, UP बोर्ड हो चाहे ICSE बोर्ड, हर बोर्ड में विलियम सी डगलस की बुक्स बेटा पढ़ी जाती हैं. नेक्स्ट उनकी बुक थी ऑफ मेन एंड माउंटेन्स. उनका एक बुक था जिसका नाम था मेन एंड माउंटेन्स. उसी से आपका यह एक्सर्प्ट लिया गया है. इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल. इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कैसे एक यंग बॉय जो है एक डिज़ायर करता है कि वह जो है अपने पास में एक स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में कैसे उसको स्विमिंग करना है, इसके बारे में वो अपना जो है एफर्ट करता है. इन दिस essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. इस essay में बेटा हम पढ़ेंगे कि विलियम सी डगलस स्विमिंग में बहुत डरते थे, और पानी से उनको सबसे अधिक डर था कि कैसे पानी में हम तैरें, और पानी में तैरेंगे तो कहीं हम डूब न जाएं. तो हम इसमें ये देखेंगे कैसे उन्होंने तैरना स्टार्ट किया, कैसे उनके अंदर फियर आया, और एक टाइम के बाद अपने फियर पर, अपने डर पर वो काबू पा सके और उस फियर को ओवरकम में चेंज कर दिए. उस डर को उन्होंने अपनी विजय में बदल दिए. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. यहाँ पे आपको देखना है कि उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, मतलब यहाँ हम पढ़ेंगे उनके जीवन की कहानी, जो उन्होंने अपने जीवन में स्टार्टिंग डेज में
स्ट्रगलिंग लाइफ और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने के बाद एक बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर पाए थे। और यहाँ पे स्पेशली उन्होंने डिस्कशन किया है अपने फियर के बारे में, हाउ टू ओवरकम ऑन अवर फीवर। लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। देयर आर सम वर्ड्स, notice these words and expressions and also know about it. We will also discuss in these words in our chapter when we will continue this. It had happened when I was 10 or 11 years old. वो कहते हैं कि ये घटना तब घटी, मतलब पानी में मेरा जो डर था वो हमें तब दिखाई पड़ा जब मैं 10-11 साल का व्यक्ति था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें सीखना है, तैरना सीखना है। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA रिवर, YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। YMCA एक पूल था, एक प्लेस था जहाँ पर एक पूल था जिसका नाम था याकिमा, और वो पूल किस पर बना था? एक याकिमा रिवर थी उसी पर बना था। और वो रिवर बहुत ही ट्रेचरस थी। ट्रेचरस का मतलब होता है बेटा विश्वासघात। ट्रेचरस यहाँ पर रिवर के लिए इसलिए यूज किया गया है, उस रिवर में जो है पानी बहुत गहरा था और देखने में शांत लग रही थी, इसलिए ऑथर इज हियर डिस्कसिंग अबाउट द रिवर, इट इज़ ट्रेचरस। मदर कंटिन्यूअली वार्ड अगेंस्ट इट। ऑथर की जो माँ थी वो हमेशा उनको जो है कंटिन्यू मना करती थी अगेंस्ट किसके? उस याकिमा के, कि इसके तैरने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर बहुत ही अधिक डरावना, बहुत ही फियरफुल सिचुएशन है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ हिज ड्राउनिंग इन द रिवर, but the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep. वो कहते हैं कि यह 2 या 3 फीट डीप था एट द सैलो के साइड में, सैलो एंड के साइड में। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और अदर एरिया में 9 फीट डीप था। इसलिए डरावना था कि एक साइड 3 फीट एक साइड 9 फीट, इसलिए बहुत संभल करके उस पर तैरना रहता था लोगों को। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो उसके ड्रॉप थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। वो वाटर विंग्स लेते हैं, वाटर विंग्स आप समझ रहे होंगे, जो सेफ्टी गार्ड होता है। हम गंगा नदी हमारे आसपास है ना, तो हम जाते हैं जब, तो हमको पहनाया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं वाटर गार्ड। वाटर विंग्स यहाँ नाम दिया गया है। वाटर विंग्स उन्होंने पहना एंड वेंट टू द पूल, और पहुँच गए पूल पर। आई हेटेड टू वॉक। वो कहते हैं कि हमें जो है चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, नफरत होती थी चलने में। नेग्ड इनटू इट, नेग्ड इन द सेंस ओपन। ऑथर कहते हैं कि हम बहुत ही अधिक फियरफुल सिचुएशन में रहते थे, बहुत अधिक डरते थे। नेग्ड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग। उनके जो पैर थे ना बहुत ही स्किनी थे, दुबले पतले थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। और कहते हैं लेकिन हमने जो है अपने आप पर गर्व किया और हमारे अंदर जो भी डर था उसको हमने प्राइड में बदलने की कोशिश की। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर when I was in it. This started when I was there, or I was 3 or 4 years old, and father took me to the beach in California. वो कहते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास जो है ऑप्शन था, हाँ, फादर के साथ जाने का। अवर्जन मीन्स बेटा यहाँ पे हेट होगा ना, अवर्जन मतलब हेट होगा, नफ़रत होगा। कहते हैं स्टार्टिंग में तो हमें नफ़रत था पानी से, लेकिन हमें मौका मिला, और 4 ईयर या 3 ईयर का जब मैं एक छोटा सा बच्चा था अपने फादर के साथ में कैलिफोर्निया बीच पर गया हुआ था।
आप जानते हैं कैलिफोर्निया एक बहुत अच्छा शहर है यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका का। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, कहते हैं मैं और मेरे पिताजी सर्फ पर सतह पर खड़े रहे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं जो है वहाँ पर उनके साथ रहा और उनको पकड़े रहा। एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, उसके बाद भी उसकी जो वेव्स थी हमको वो खींचे जा रही थी आगे की ओर, नीचे की ओर। एंड स्विफ्ट ओवर मी, और हमें पूरी तरह से पानी से भिगो दी। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में चला गया। कब? जब वो 3-4 साल के थे, कैलिफोर्निया में पिताजी के साथ घूमने गए थे, तब की घटना है। माई ब्रीथ वॉज गॉन, कहते हैं कि मेरी सांस चली गई, मतलब डर गए, परेशान हो गए। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं पूरी तरह से डर गया। फादर लॉफ्ड, पिताजी हमारे हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, कहते हैं लेकिन हमारे हार्ट में एक टेरर था, डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, तभी से ऑथर के मन में एक डर सा आ गया था। किसके लिए? पानी को लेकर के, क्योंकि अब एक बार वो किनारे खड़े होने के बाद भी बचपन में ही पिताजी के साथ जब कैलिफोर्निया बीच पर गए तो पानी उनको खींच लिया अपनी साइड, तभी से पानी को लेकर के उनके मन में एक डर बैठ गया था। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें स्विमिंग करना है। और वो जब 11 या 10 साल के होते हैं तो वाटर विंग्स पहन के पहुंच जाते हैं याकीमा पुल पर, जो कि याकीमा रिवर पर बना हुआ था, और वहाँ पे स्विमिंग के लिए प्रयास करते हैं। उसी को आगे हम देखते हैं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memories and stirred childish fears। वो कहते हैं जो मेरा इंट्रोडक्शन था YMCA रिवर से, YMCA पूल से, वो अनप्लीजेंट मेमोरीज वाला था, क्योंकि बचपन में वो डरे हुए थे। उधर यहाँ भी उनके साथ बना हुआ था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने अपने अंदर एक जो फियर का एनवायरनमेंट था उसको दूर करके थोड़ा सा हिम्मत, करेज उन्होंने हासिल कर लिया था, कॉन्फिडेंस ला लिया था। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वाचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। तो कहते हैं मैं भी पैडलिंग करना शुरू कर दिया और देख रहा था कि कैसे नए बच्चे और हमारे अगल बगल हैं वो कर रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए वो भी अपना स्टार्ट कर देता है आप। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, कहते हैं कि डिफरेंट डेज में मैंने 2 से 3 बार ऐसा किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे उनको ईजी फील होने लगा। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब एक घटना घटी। सो स्टूडेंट्स, let us finish this topic just now, and I hope that you all will understand it, and wherever you feel any problem you can contact me, and the next day we will continue this topic. Thank you so much, and have a nice day.